क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन फिगर 6.16 इफ x plus y equals to w plus z then prove that AOB is a line. ओके देखो AOB ये जो लाइन है ना, अब इसको लाइन बताओ। ये तो लाइन दिया हुआ ही है, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, अरे दिया हुआ तो है, लाइन दिख तो रहा है, तो दिखने से होगा नहीं, बताना पड़ेगा कि क्यों है। तो देखो कभी भी क्या होता है, जब आपको लाइन प्रूफ करना हो तो लाइन प्रूफ करने के लिए जो उसका क्या होता है, एंगल होते हैं ना उस पे इंक्लाइन, उसको 180 प्रूफ कर दो। तो जैसे ही आप 180 प्रूफ कर दोगे उसके पेयर को, लीनियर पेयर बनाते हैं ना हम, तो वो पेयर ही होता है इसका प्रूफ। तो वो आपका क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। ओके, सो गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z, इसे याद रखना, यही काम आएगा, ये बड़े काम की चीज है, इसको याद रखना है। सो हम क्या देख रहे हैं, पहले x प्लस वाई प्लस w लिखना ना, पहले z लिख दिया, ABCD है तो कुछ भी नहीं लिख देंगे ना। अब यहां पर देखो मैंने चारों एंगल लिख दिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पॉइंट के अराउंड ये एंगल्स है, इस पॉइंट के अराउंड ये एंगल है 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। कहा है ना किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो यहां पर देखो ये W Z एक्स वाई के बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस, इसकी जगह हम x प्लस वाई लिख लेंगे। तो अब यहां पर इन्हें प्लस करेंगे तो 2 है ना, सीधा लिख लो, सीधा लिख लो। और ये 2 यहां जाके इसको डिवाइड करेगा, तो ये गया 180 डिग्री। देखो यही तो फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था। हैंस इट इज अ लीनियर पेयर। x प्लस वाई क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो AOB एक लाइन। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे? फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, और ये लाइन है और इस पे OR परपेंडिकुलर है। तो देखो परपेंडिकुलर कुछ नहीं, ऐसे उल्टा T, तो ये 90, ये भी 90, देखो ये 90 तो ये भी 90, यही कह रहा है। और एक और आ रही है OP एंड OR, तो प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एंगल ROS, दिस एंगल, ओके, हाफ एंगल QOS, QOS मतलब ये वाला एंगल, इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे और उसका हाफ कर दोगे तो इसके बराबर होगा। नहीं आया समझ में? कंफ्यूजिंग? डोंट बी कंफ्यूज। सुनो क्या कह रही हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनो। ये बड़ा सा एंगल दिख रहा है, इसमें से अगर ये छोटे वाले एंगल को माइनस करोगे ना, इसको माइनस करोगे और उसका हाफ कर दोगे तो इसके बराबर होगा। बस इतनी सी बात कह रहा है। कैसे होगा ये? हो सकता है, चलो बना के देखते हैं। तो क्या है गिवन? OR इज परपेंडिकुलर लाइन PQ, OR परपेंडिकुलर ऑन OQ, हैंस इस रूल से क्या हो जाएगा, एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बना दिया ना मैंने, दोनों साइड 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और अब हम क्या करेंगे, तो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे रूल्स के लिए, ROQ पहले क्या करेंगे, देखो एंगल POS, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल ROQ। ये क्या किया आपने?
अरे भाई इसको और इसको जोड़ोगे तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? अरे भाई ये और ये इनको जोड़ोगे तो ये 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी तो 90 है। क्या फर्क पड़ता है? इसकी जगह मैंने वो लिख दिया, पहले लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बोलो। आरओपी आरओक्यू ये लिख दिया हमने। कंफ्यूज कर रहे हो? मुझे भी मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये मैंने समझाया, ये समझ में आया या नहीं आया? इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं कि जो आर ओ क्यू है, क्या है? आर ओ क्यू है, उसको कुछ और लिख सकते हो क्या? एंगल आर ओ एस को यहीं पे छोड़ दो, आर ओ क्यू में से माइनस कर दो एंगल पी ओ एस को, एंगल पी ओ एस को माइनस कर दो इसमें से। अब देखो जब इसको माइनस करोगे ना तो यहां पे देखो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, इसको चेंज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। इसको भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकती हैं आप इसे? ओके, आई विल शो यू हाउ इट इज पॉसिबल। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये माइनस, ठीक है। अरे ये क्या क्या? ये भी कंफ्यूजिंग है। नहीं भाई, ये कंफ्यूजिंग क्यों होगा? इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो आप लोग? देखो पहले ये लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर, है तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये बड़े वाले एंगल में से, इस बड़े वाले एंगल में से इसको माइनस कर दें तो ये नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो वही तो किया है, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। क्या जरूरत थी ये करने की? आपको जरूरत थी बच्चे, ये देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ माइनस है तो इसको यहाँ ले आओ, है ना? ये यहाँ माइनस है तो इसको यहाँ ले आओ। आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और यहाँ माइनस क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया। अब ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है 2 एंगल आर ओ एस। अब तो सॉल्व हो गया, अब तो ये सॉल्व हो गया है, अब तो ये सॉल्व हो गया है। ये जो हाफ, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम कहेंगे तो सब करेगा, ऐसे बोलते हैं ना दबंग लोग, हम जो बोलेगा सब वही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो रूल है वो रूल है, रूल को फॉलो करो। ये हमने सॉल्व कर लिया, और ये देखो यही हमारा क्वेश्चन है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, राइट। यहाँ पे बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल रखें। पता चला कि एस ओ आर लिखने की जगह आप पी ओ एस लिख दो, आर ओ एस लिख दो, तो गलत हो जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा, और लिखते लिखते आप कंफ्यूज हो जाओगे। जरा सा ध्यान दोगे कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये मिलता है, इसमें से इसको जोड़ देते हैं तो ये मिलता है, इतना सा करने से ही आपका मतलब इतने में उतना जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये वही चीज बता रहा है। इसको जरा ध्यान से जोड़ो, इतने में उतना जोड़ दो तो कितना भी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को जोड़ के अच्छे से बना लेना। तो ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट, और इसके बाद एक और सवाल रह जाता है, इसे भी बना लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है,
और इसे बना लेते हैं. इट इज गिवन दैट XYZ 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect ZYP and find XYQ and reflex angle QYP. So here ऐसे ही डायग्राम बनाना है. ये रहा हमारे पास स्ट्रेट लाइन और ये रहा एंगल और ये इसका बाइसेक्टर. ठीक है, बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, ये ए है तो ये भी ए होगा. मतलब जो बराबर भागों में जब एंगल हो या लाइन हो, किसी को जब दो इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं ना, उसे हम बाइसेक्टर बोलते हैं. तो इसको भूलना नहीं है, बाइसेक्टर. और इधर 64 डिग्री गिवन है, तो हम अभी क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं. हियर XY प्रोड्यूस टू P. यहाँ पर गिवन क्या है कि XP. देखो XP is a स्ट्रेट लाइन. अब ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये अगर यहां से यहां देखो स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा ना. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हाँ बच्चे, यहाँ हमने दो ही एंगल रखे हैं, तीसरा नहीं लिया है. हमने इससे लिया है और ये कंप्लीट ले लिया है. क्यों लिया है वो आगे समझ में आ जाएगा. तो ये गिवन है 64, तो एंगल ZYP 180 डिग्री माइनस 64 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 116 डिग्री. कितना आ गया, 116 डिग्री. अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि XY जो है ना प्रोड्यूस है, और इफ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, यही तो है ZYP, एंगल ZYP इज इक्वल्स टू 116 डिग्री. ये हमने फाइंड कर लिया है. इसको फाइंड करने के लिए ही हमने यहाँ पे दो ही एंगल को यूज किया था, राइट. अब हम क्या देखते हैं, YQ इज बाइसेक्टर. YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP. एंगल ZYP का बाइसेक्टर है. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो बाइसेक्टर अभी मैंने बताया ना कि ये A है तो ये भी A होगा. ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल्स टू एंगल ZYP. ओके, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों का सम भी बराबर है और ये दोनों एंगल आपस में भी एक दूसरे के इक्वल हैं. चलो पहले यही लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं करने का मैम. क्या मैडम, ZYQ इज इक्वल्स टू एंगल QYP. ये दोनों बराबर होंगे. अब तो ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्टर हैं और इन दोनों का सम है इसके इक्वल, तो दोनों को इक्वल में लिख दोगे. टू एंगल Z लिखना था यहाँ, क्या हो गया, टू एंगल ZYQ इज इक्वल्स टू एंगल ZYP. अब आया समझ में. ये 116 है, उसको 2 से डिवाइड करो, भागा आता है. बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए. तो कितना हो जाएगा ये, 5 10 8 दूनी 16, 58 डिग्री. कितना हो गया बच्चे, ZYQ इज इक्वल्स टू 58 डिग्री. हाँ, तो ये तो हमने 58 निकाल लिया, बट इससे क्या होगा, क्या फाइंड क्या करना था, एक तो ये फिगर ड्रॉ करना था, कर लिया.
जेड बाई पी फाइंड करना था, कर लिया। एक्स वाई क्यू फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू, ये रहा ना एक्स वाई क्यू। तो कंफ्यूज क्यों होना है इसमें, तो सिंपल है ना, एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां बनाएंगे अब एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। हाँ भाई यही तो होगा, 58 प्लस 64 112 नहीं 22 12 122 है ना, 122 कितना हो गया 122। हिंदी में बताने का मैडम 122 डिग्री नहीं 122 डिग्री, इतनी हिंदी तो आनी चाहिए। 122 डिग्री आ गया आंसर, पहला हमने निकाल लिया, ये फाइंड कर लिया हमने, है ना, पहला तू आ गया, अब दूजा तू आएगा। रिफ्लेक्स एंगल आर ई एफ एल ई एक्स इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्स एंगल के लिए 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, 360 माइनस क्यू बाई पी 58 है। एक और काम कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे इसके लिए, अभी फिलहाल के लिए 180 में इसको जोड़ देते तो भी आंसर आ जाता। आया समझ में, आया या नहीं आया कमेंट करके बताना, नहीं आया तो फिर से नहीं बताऊंगी, इसी को फिर से देखना। ओके देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नाते हमारा लीनियर पेयर ये बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहा है। और यहां से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद ये वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वाई क्यू बाइसेक्टर है तो ये आ गया, ये आ गया तो ये भी आ गया हमारे पास, फिर हमने इसको फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने ये फाइंड कर लिया, फिर हमने ये फाइंड कर लिया, सब हमने ये ही फाइंड कर लिया। ओके तो अब सारे सवाल हमारे बन गए हैं। लाइन एंड एंगल्स जो है उसका हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया है, 6.2 भी मैं जल्दी ही लेके आ रही हूँ ना, तब तक ये बनाओ, इसे भी तो समझना जरूरी है, और फिर जल्दी से ट्रायंगल्स भी करेंगे। ओके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों चैनल को, और ये करना जरूरी है।